नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। आज 36वें दिन खागा तहसील में अधिवक्ताओं की कलम बंद हड़ताल जारी रही। तहसील में कोई कामकाज नहीं हुआ। अनशन के 7वें दिन अनशन में बैठे, जिसमें ऐनुल हक अध्यक्षता की तथा संचालन मलखान सिंह यादव ने किया। इनके अतिरिक्त वीरेंद्र कुमार मिश्रा, अतुल मिश्रा, सुरेंद्र सिंह, भानु सिंह पटेल, कमलेश सिंह, योगेंद्र सिंह यादव, चंदन सिंह यादव, मेहताब सिद्दीकी, चंद्रपाल, दस्तावेज लेखक श्रीमती सुमन सिंह राठौर अनशन पर बैठे। इससे पहले आंदोलनकारियों ने तहसील परिसर व नगर में जुलूस निकालकर भ्रमण किया तथा अपने मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। आप लोगों को बताते चले कि खागा तहसील क्षेत्र के बेनामा सकिल रेट बढ़ाए जाने पर आज 36 दिन हो गए, जिसमें 7वां दिन क्रमिक अनशन में बैठे लोगों की मांग है कि बड़े सकिल रेट वापस हो तथा सब रजिस्ट्रार उर्वरा शक्ति खागा का ट्रांसफर किया जाए। इस विषय पर जिलाधिकारी से संघर्ष समिति मॉडल बार एसोसिएशन खागा के प्रतिनिधिमंडल से हुई वार्ता के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें तय हुआ कि जिलाधिकारी फतेहपुर द्वारा दिए गए आश्वासन के संबंध में लिखित रूप से संघर्ष समिति को प्राप्त जानकारी दी जाए और तब तक आंदोलन जारी रहेगा। संघर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता वीरेंद्र सिंह तोमर, राजेंद्र सिंह, महेंद्र राज सिंह, केस चंद्र मिश्रा के अध्यक्ष मंडल में की गई तथा आम सभा का संचालन संघर्ष समिति के संयोजक अशोक कुमार गुप्ता ने किया तथा जिलाधिकारी से हुई वार्ता के संबंध में जानकारी दी। आप लोगों को बता दें कि खागा तहसील कलम बंद हड़ताल के 36वें दिन सब रजिस्ट्रार उर्वरा शक्ति अधिवक्ताओं और उपजिलाधिकारी से बातचीत करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में जनता का और राजस्व विभाग का नुकसान हो रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? लोक अदालत और तहसील दिवस भी बाधित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और कोर्ट संबंधित मामले लंबित हैं। इसका जवाब कौन देगा? इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई। आइए सुने क्या कहा अधिवक्ताओं खागा उपजिलाधिकारी मनीष कुमार और सब रजिस्ट्रार उर्वरा शक्ति ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश। ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। बड़ा आरोप लग रहा है कि आप लोगों में गुटबाजी बढ़ती जा रही है। ये आरोप बेबुनियाद है। इसमें प्रशासन के लोग हैं, अपने आदमी भेज के हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए साजिश के तहत जो है ऐसा आरोप लगा रहे हैं, जबकि ऐसा सत्यता नहीं है। सारे लोग एकजुट हैं और बराबर लड़ाई जो है में साथ हैं और एकजुटता का ही प्रतीक है कि हमारे किसी भी, जब से हड़ताल चालू हुई है, किसी भी अदालत में कहीं भी एक कागज का काम नहीं हुआ। में जो लगता था उसमें भी बहुत तरीके कुछ कम किया है। अरे जो ज्यादातर बैनामे किसमें होते हैं, आमतौर पर आप उसमें भी तो कम कीजिए भाई। 157 लाख को उठाकर आपने 1 करोड़ में डाल दिया। देखिए, आज हमारे आंदोलन का 36वां दिन है और जो अनशन चल रहा है उसका 7वां दिन है। पिछले 7 दिनों से हमारे साथी अनशन में 11 लोग लगातार बैठ रहे हैं और ये 36वें दिन आंदोलन के इस बीच में कई दौर की हमारी वार्ता हो चुकी है, एसडीएम के द्वारा और एडीएम के द्वारा। और कल जो हमारी वार्ता हुई है तो जिलाधिकारी ने हमको समय दिया था, तो हमारा प्रतिनिधिमंडल संघर्ष समिति की तरफ से गया था, उसने जो है वार्ता की है। इस दौरान वार्ता में हमारी कुछ मांगों को प्रशासन के द्वारा कंसीडर किया गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी बहुत सी ऐसी मांगें हैं जिन पर प्रशासन लगातार हम लोगों को आश्वासन भी नहीं दे रहा और ये कहता है कि जब अगली बार लिस्ट बढ़ेगी तब आप। वकीलों द्वारा विशेषकर आपत्ति इस चीज़ के लिए है कि जो सर्किल रेट कहीं कहीं पर ज़्यादा बढ़ गया है, उसको संशोधित कर दिया जाए और मानक अनुरूपी किया जाए। बहुत नहीं बढ़ाया जाए, जिस पर ये कहीं कहीं लिपटी टूटी हो गई है तो उसको संशोधित कर दिया गया है। शेष जहाँ पर जो अधिवक्तागणों की जो मांग है कि गलत हो गया है तो उन पर भी विचार किया गया है। तो उसमें पूरी कमेटी बनी हुई है। अध्यक्ष उसमें एडीएम साहब हैं और एक एसडीएम साहब है और साथ में एआईजी स्टाफ की अध्यक्ष, मतलब पूरी कमेटी बनी हुई है जो इसमें यथोचित जो निर्णय हो। सर्किल रेट की बढ़ाने की सब रजिस्ट्रार की ही मेन होती है। इनकी बहुत बड़ी भूल और चूक है। हाई कोर्ट की बड़ी अदालतों की रूलिंग्स है कि आप 10 से 12% ही बढ़ा सकते हैं। इन्होंने अभी हमारी कुछ आंशिक मांगों को ही माना है और जो मांगे हमने रखी हैं वो मांग मानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये हमारी मांग मान लें, अन्यथा हमारे अधिवक्ता साथी आमरण अनशन, जेल भरो आंदोलन
और हाई कोर्ट में रेड भी डालेंगे। साथ ही ऐसी महिला अधिकारी के साथ जनता और अधिवक्ताओं का काम करना बहुत ही मुश्किल है। मैं विधायक सांसद महोदया से ये प्रार्थना करूंगी चैनल और मीडिया के माध्यम से कि इनका अतिशीघ्र ट्रांसफर भी किया जाए। चीज़ें बढ़ना और एक्चुअली तो आपको पता है कि सर्किल रेट कभी भी बाजारी उसके बराबर पे नहीं जाता है। एक्चुअली में यहाँ पर जो ज़मीनें बिक रही होंगी वो इससे कहीं ज़्यादा दाम पे बिक रही होंगी। तो जितने भी हैं वो सारे रूल्स रेगुलेशन जितने भी सर्कल हैं जो सर्कुलर्स हैं हमारे या शासनादेश वगैरह हैं उनको ही ध्यान में रख के सारी पॉलिसीज़ को ध्यान में रख के बढ़ाया गया है। एडवोकेट्स का आरोप है कि आप किसान विरोधी हैं, ऐसी नहीं, क्या कहेंगे? अब इसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते भाई, अपनी अपनी माइंड मेकअप करने के लिए कोई भी स्वतंत्र है, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते ना। और अगर इस टाइप का होता है तो इन्होंने आपत्ति की थी तो जो आपके जितने भी अहतमाली वाले या जितने भी नदी से लगे हुए जितने भी गांव उन सारे के सारे रेट्स जो हैं वो एज इट इज ही रखे गए हैं, उनमें कोई हाइक नहीं की गई है। 90+ गांव है इसमें। एडवोकेट्स की ये लड़ाई एक शासन या कानून व्यवस्था के तहत है या उर्वरा शक्ति से डायरेक्ट? हमें तो फिलहाल तो ये लग रहा है मेरी तरफ डायरेक्टेड है। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? होता है कुछ चीज़ें कि जब आप चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा विरोध तो होता ही है, शायद उस टाइप का कुछ हो रहा होगा। स्टाम्प चोरी को लेके बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप रखते रहे, क्या कहेंगे आप भ्रष्टाचार पर? किस पे? हमारे ऊपर? बिल्कुल। अच्छा, तो स्टाम्प चोरी हम करते हैं या इनके द्वारा पार्टियों से कराई जाती है? भाई हम तो हमारा तो काम है जा के स्पॉट करना और उनको निकाल के ऊपर मामले इसमें वाद दर्ज करवाना। आम जनमानस को संदेश क्या देना चाहेंगे जो बवाल चल रहा है इसके? संदेश बस यही देना चाहेंगे कि किसी भी तरह के बहकावे में मत आइए, एक बार पहले खुद चीज़ें समझ लीजिए। जो अगर आपको किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी आ रही समझने में तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, हमसे आगे क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही किसी की बातों पे भरोसा करिए। अभिवक्ताओं का एक गंभीर आरोप है जी कि कहीं न कहीं जो है सत्ता पक्ष का आपके ऊपर हाथ है, उसके बल पे जो है ये सारा किया जा रहा है। ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है? ये बताइए, हंगामा हम कर रहे हैं क्या? अगर सत्ता पक्ष का हाथ है और ये हमारे ऊपर और हम इतना उनसे सपोर्ट मिल रहा है तो हंगामा हमें करना चाहिए ना। हम तो नहीं कर रहे हैं हंगामा, हंगामा तो आप लोग कर रहे हो ना। हमारी तरफ से कोई गलत चीज़ हुई हो तो बताइए। आप लोग को तो पूरा